हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपने क्या करेंगे कि हाउ द फॉर्मेशंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इस टॉपिक में अपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुई उनकी और उनके डिफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अपना टॉपिक क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। इससे पहले अपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो क्या थी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इससे जो पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड पर जो बेस्ड थ्योरी थी वो कौन सी थी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस थ्योरी। इसके बाद में जो फर्दर थ्योरी है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है? ये अपने को क्या बताती है? ये अपने को एक तो ज्योमेट्री बताती है। किसके बारे में बताती है? ज्योमेट्री में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताता था कि कंपाउंड्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर? अब देखिए इन्हीं में ये किसने इंट्रोड्यूस किए? ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी किसने इंट्रोड्यूस की? पोलिंग एंड स्लेटर। पोलिंग और स्लेटर ने क्या किया? इसको थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। आगे फर्दर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इनके ऊपर काम किया। ठीक है। अब है क्या ये? इसमें क्या बताते हैं? इस थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी में क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो प्लेस होता है। ऑर्बिटल्स क्या है? वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वैसे ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या है? वेव है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक वेव है। क्लियर है? तो इसकी थ्योरी इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? व्हेन, आगे ये वाला लिख दो, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब क्या है? ओवरलैपिंग होती है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के अंदर जो घुस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें पहला यहां पे लिखते हैं मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं सभी। तो पहला क्या है? पहला है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब ओवरलैपिंग होगी किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। सेकेंड है इसमें पॉइंट, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स with opposite इलेक्ट्रॉन स्पिन या
विद ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो क्या कर सकते हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसमें यूज होंगे। समझ गए? ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, चाहे वो ऐसे है चाहे वो ऐसे है। सेकंड क्या है, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है और उनमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कौन से होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, वही ओवरलैप करेंगे। जैसे मेरे पास ये ऑर्बिटल है 1s, ये भी ऑर्बिटल है 1s, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ही हो गया, तो ये क्या है, ऑपोजिट स्पिन के हैं, इसका एरो ऊपर है, इसका एरो क्या है, नीचे है। क्लियर है? सेम स्पिन के क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज आर दी 2 पॉइंट्स, ये अपने पास 2 पॉइंट है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बात बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या बात बोलता है, थर्ड पॉइंट ये बात बोलता है, ओवरलैपिंग है जो, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अगर ओवरलैपिंग है 50% से ज्यादा हो गई तो वो उनके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, बिल्कुल न्यूक्लियस क्लोज आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट ये बात बोलता है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। फोर्थ पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decides strength of bond। अब देखिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, extent of overlapping directly proportional to strength of bond। और strength of bond क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मान लो ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, जितना ओवरलैप करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और जो अपना एटम क्या होगा, जो कंपाउंड क्या होगा, वो उतना ही क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, वो एटम क्या होता है, सॉरी कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ओवरलैपिंग पर है 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो 2 टाइप्स में फर्स्ट है अपने पास एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको आप बोल सकते हो हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन
ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है, इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। आगे जो सेकंड टाइप है वो क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल या साइड वाइज, या इसको आप बोल सकते हो लेटरल। लेटरल ओवरलैपिंग। पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। लेटरल ओवरलैपिंग, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड है। क्लियर है। आगे देखिए 6 पॉइंट, ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइंस। ये थोड़ा पॉइंट डिफिकल्ट है, क्लियर कर देंगे इसको। कैसे है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं अपने, इसी में पॉइंट क्या अपना, पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। अब देखिए जैसे मैं लेता हूं, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, p ऑर्बिटल है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसी तरह एक और p ले लेता हूं, ये भी मेरे पास p ऑर्बिटल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर मैं इनको ओवरलैप करवाऊं तो कैसे होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये ओवरलैप हो गया। इसका मतलब क्या, ओवरलैप क्या हुआ, देखिए प्लस प्लस साइन क्या हुए, ओवरलैप हुए। प्लस माइनस या माइनस प्लस ओवरलैप नहीं होगा, ये बात 6 पॉइंट बोलता है। तो क्लियर है ये बात। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। क्या है अपना, एक्सियल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग या आप इसको क्या बोलते हो, हेड ऑन। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे देखिए किस किस में होती है, कौन कौन से ऑर्बिटल में होती है। मैंने एक s ऑर्बिटल लिया, s ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ठीक है। तो इसका क्या करवाऊं, ओवरलैप करवाऊं, ये ओवरलैपिंग होगी। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे, SS ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे इसको, SS ओवरलैपिंग। और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। अब ये भी ध्यान रखना है, S क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। S क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया S है वो क्या है, एक टाइप की ओवरलैपिंग कर सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो नहीं सकती ये वाली, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, S ऑर्बिटल है कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ध्यान में रखनी है ये बात कि s ऑर्बिटल है वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता।
जैसे इसका एग्जांपल के थ्रू करते हैं, अपने पास एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास H2। H2 का कैसे बनाएंगे? तो H में क्या है? H और H। इसका क्या होता है? 1s1। इसका क्या होता है? 1s1। क्लियर है? ये S है और ये भी क्या है? S। या 1s1 लिख लो इसको, एक ही बात है। अब देखिए इसकी ओवरलैपिंग करवानी है। इसकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो क्या है? ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर दो ऑपोजिट स्पिन के। ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देखो, ये क्या है? ये ऑर्बिटल है, ये है मेरे पास 1s1। इसी तरह ये है, ये एक पहला हाइड्रोजन हो गया, ये सेकंड वाला, ये भी क्या है? 1s1। इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट स्पिन के हैं तो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी होगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए आगे फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है? एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं, फर्दर एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं एस पी ओवरलैपिंग। क्या है? एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग। तो जिस तरह S क्या हो गया? S स्फेरिकल हो गया, ये P हो गया, ये ओवरलैप होगा, तो ये बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? sp ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। क्लियर है? यहां पर प्लस कर लो, यहां पर प्लस माइनस कर लो, साइन सेम होनी चाहिए। sp ओवरलैपिंग। देख लो इसको ध्यान से। अब देखिए इसी में एग्जांपल लेते हैं sp ओवरलैपिंग का। मेरे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड। मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का लेना है तो क्या है? एक हाइड्रोजन ले लिया, इधर फ्लोरीन ले लिया। हाइड्रोजन क्या है? 1s1। फ्लोरीन क्या है? कितना नंबर पे होता है? 9। 1s2 2s2 2p5 हो गया। 1s2 2s2 2p5। अब देखिए ये s ऑर्बिटल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसमें सिर्फ p का बना लेता हूँ। चलिए कंप्लीट बना लेता हूँ। ये 1s2, ये 2s2, यहाँ पर देखो 1s, ये 2s, ये यहाँ पर 1s लिख दिया। यहाँ पर क्या है? p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 में देखिए ये यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन का, इससे ऑपोजिट स्पिन का है हाइड्रोजन का फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी ओवरलैप किससे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे। क्लियर है? तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? sp। sp ये कौन सी होगी? sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग। ये s हो गया, ये p हो गया। अगर इसको वैसे ही बोले ये क्या है? ये क्या है? 2p है, तो ये क्या हो गया? px py और pz। अगर आप इसको spz बोल लो या sp ओवरलैपिंग, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनेगा? जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए S है,
एस का शेप एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल, ये क्या है हाइड्रोजन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। पी का ये पी ऑर्बिटल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं 2pz लिख लूं क्योंकि यहां पर क्या है pz का 2p का है, तो ये pz 2pz या 2p लिख लो सीधा, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करने के बाद कैसा बनाएगा, ये ओवरलैप करने के बाद में ऐसा बन जाएगा, इसका यहाँ पर स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग कौन सी होगी, sp ओवरलैपिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, sp ओवरलैपिंग मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड किस किस में बनता है, अभी तक कितने किए हैं, ss ऑर्बिटल में, sp में, ss में और sp में। तो एग्जांपल भी अपने कर लिए हैं, उसमें H2 का क्या था, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन किस टाइप से है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे विच बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, विच बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें ध्यान रखना है कि N है, अगर वो क्या है, जो न्यूक्लियस के क्या है क्लोज है, उसका बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब आप बताइए कि N क्या है, N क्या है, N इज नंबर ऑफ शेल, N क्या है, नंबर ऑफ शेल है। जो नंबर ऑफ सेल न्यूक्लियस के पास में होगा वहां पर ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वहीं पर भी क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिस तरह मेरे पास है HF, HCl, HBr या HI, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है 1s 2p, इसमें क्या है 1s 3p, इसमें क्या है 1s 4p, इसमें 1s 5p। अब आपको ये बताना है कि इनमें से क्या है सबसे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है 1 2 1 3 1 4 और 1 5, तो किस में बनेगा 1s 2p, ये पास में है 1s 3p और ज्यादा दूर चला गया, 4p और ज्यादा दूर चला गया और 5p और ज्यादा दूर चला गया। तो ऑर्डर क्या रह जाएगा, ये वाला ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, फिर HCl की, फिर HBr की और फिर HI की। अगर यही क्वेश्चन ऑपोजिट करके पूछ लिया जाए, ऑपोजिट करके ऐसे पूछ लें कि आप ये बताइए कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर केस पूछे कि बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। लिख ही देता हूं ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी
कम होगी। क्लियर है? और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल कंपाउंड होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अपने एस ओवरलैपिंग की है और एसपी। आगे जो अपनी ओवरलैपिंग है वो क्या है? पीपी ओवरलैपिंग। एसपी का भी क्या? आगे स्टूडेंट्स अपना क्या है? पीपी ओवरलैपिंग। कौन कौन सी ओवरलैपिंग कर ली अपने? एसएस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग। आगे नेक्स्ट है पीपी ओवरलैपिंग। तो देखिए क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये सेकंड पी ऑर्बिटल है। ये क्या करेंगे? ओवरलैप बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? पीपी ओवरलैपिंग। तो चलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल अपने पास BF3। BF3 तो BF3 देखिए, बोरोन हो गया, फ्लोरीन हो गया। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p1। इसी तरह फ्लोरीन का लिख लेता हूं 1s2 2s2 2p5। अब जिस तरह इनके ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, p के 3 हो गए, p में कितने हैं? 1, ये p हो गया। ये क्या हो गया? 1s 2s 2p। वैसे लिखो, ये px है, ये py है और ये pz है। इसी तरह फ्लोरीन के बना लीजिए 1s2 2s2 2p5। लास्ट में क्या है? ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अगर ऑपोजिट स्पिन के नहीं है तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो अब देखिए, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन अपने पास फ्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं अपने पास? 3, BF3। तो इस केस में यहाँ पर क्या लगेगी? बोरोन पर लगेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगेगी तो क्या हो जाएगा? 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? ये 2s हो गया, ये 2p, px हो गया, py और pz हो गया। ठीक है? ये 2s हो गया और 2p। अब देखिए f में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन, और f है कितने? 3। तो 3 2 3 अपने क्या कर सकते हैं? ओवरलैप इनको करवा सकते हैं। तो अब देखिए बनाते हैं इसको, इधर बना लेता हूं मैं। एक्साइटेड स्टेट के बाद में लिखते हैं क्या है? ये क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रॉन 2s, और ये क्या है? 2p। 2s हो गया और 2p, px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। इसी तरह फ्लोरीन के लिख लेता हूं, p वाले लिख लेता हूं, ये बोरोन के हैं। अब यहां पर लिखता हूं फ्लोरीन के। ये ऑपोजिट स्पिन का हो गया। ये नेक्स्ट फ्लोरीन वाला लिख लेता हूं, ओनली p और ऑर्बिटल 2p
ये भी 2p, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए अगर यहाँ पर p x में है, p में x में है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x वाले से ही अपने को ओवरलैप करना है, x वाला y के साथ में ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये तो देखिए ये वाला ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ में, तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को क्या बोल देंगे, sp ओवरलैपिंग हो गई। अब इसमें क्या है, x में है, तो ये x में छोड़ दिया है, ठीक है। अब तीसरा फ्लोरीन का बना लेते हैं, इसमें किसमें है, y में, तो ये y में छोड़ देते हैं, क्लियर है। तो अब ये x वाला किसके साथ, x वाले के साथ, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो ये क्या होगी, p ओवरलैपिंग हो गई, क्लियर है। अब इसमें क्या है, y में, तो py, तो ये भी क्या हो गया, pp ओवरलैपिंग। लिख सकते हो इसको px, ये भी px लिख सकते हो, ये py, ये भी py लिख सकते हो। ये बात ध्यान में रखनी है, x y के साथ ओवरलैप नहीं होगा, x और y नहीं होंगे, x x y y या z, यहाँ पर s है तो z के साथ में तो sp ओवरलैपिंग, क्लियर है। तो अब देखिए कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे sp में, जिस तरह BF3 का स्ट्रक्चर क्या है, B F, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, S हो गया, P हो गया, ये P हो गया, बाकी ये क्या है, P है और ये P है, समझ रहे हो, एक S है, P है और बाकी P है। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ PP ओवरलैपिंग BF3। इसी तरह अपने कर सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑर्बिटल फिगर कैसे बनता है वो देखते हैं। हाउ कैन वी मेक ऑर्बिटल फिगर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बनाते हैं, सॉरी ऑक्सीजनिक H2O, वाटर का बनाते हैं, ऑक्सीजन का तो इजी है, O2 का, वाटर का बनाते हैं। तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही है। चलिए इसका बनाते हैं, ऑक्सीजन लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसका 1s1, इसका 1s1, वन एस टू 2s2 2p4, क्लियर। इसी तरह हाइड्रोजन का 1s1 1s1, ठीक है। अब क्या है, ये वाला इसके साथ कर दो, ये वाला कोई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, sp 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 ओवरलैपिंग। अब आपको इसका क्या करना है, इसका ऑर्बिटल फिगर बनाना है। तो ऑर्बिटल में फिगर में क्या है, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो पहले इसको ऐसे लिख लो, px py pz, px py pz, ये कौन सा है, 2p वाला, ये 1s और ये 2s हो गया। तो इसको बना लेता हूं मैं, ये क्या हो गया,
पी जेड, पी जेड। ये कौन सा हो गया? पी, देखिए पी जेड पी वाई, पी जेड और पी वाई। इसके साथ ओवरलैप कौन सा कर रहा है? एस, एस का हाइड्रोजन का क्या हो गया? स्फेरिकल। तो ये कौन सा हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया एस, एस पी ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी तरह इसमें है दूसरा भी क्या है? एस वाला, तो यहाँ पर बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये भी क्या हो गई? sp ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा हो गया? यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या हो गया? तो दिस इज द ऑर्बिटल फिगर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे इसके बारे में पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे ये वाली साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिस तरह ये वाला क्या है? ये डबल शेप्ड है, ये डबल शेप्ड, ये डबल शेप्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है? अभी जो डिस्कस किया है वो क्या है? अभी जो डिस्कस किया है वो क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग।